हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एस एकेडमी। फ्रेंड, आज 3 मार्च है। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ। आप 2022 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए लगभग 100 दिन है। लगभग 100 दिन, ठीक है, आपके पास है। अब आपको क्या करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज के मूड में आ जाना चाहिए। रिवीजन, ठीक है, रिवीजन करेंगे, उसके बाद देन जाके टेस्ट सीरीज, फिर इसका एनालिसिस ये करना स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज आप करंट करंट अफेयर और स्टैटिक्स दोनों पोर्शन का करिए, ठीक है। हो सके तो पहले राउंड में आप ये करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज करें, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कर ले। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट करना है। देखिए, एक ही चीज है जो आपको नजदीक ले जाएगा यूपीएससी के नजदीक। देखो, आप यहाँ पे हो, यूपीएससी यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में जो गैप होती है ना, ये एक ही चीज भरता है, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपने कोचिंग किया नहीं किया मतलब नहीं होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से ये होता है कि आपको जितना भी चीजें कवर हो जाता है। दूसरा चीज, आपका लेवल पता चलता है, जिससे कि आप अपना वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट दोनों को देख पाते हैं। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज आप कहीं पे ज्वाइन किए हैं, कर लीजिए। नहीं तो हमारा भी, मैं बोला था कि हम लोग न्यू इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। वही न्यू इनिशिएटिव हमारा है कि करंट अफेयर भी आएगा एक अलग रूल में, एक अलग मॉडल में आपके पास। और हम टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दीजिए जाएगी टेस्ट सीरीज को लेके। आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के लिए भी आएगा हमारा टेस्ट सीरीज, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आएगा, बोथ, ठीक है। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी डिटेल नहीं बताऊंगा। बट आपको जो भी है, अब ये है कि रिवीजन मूड में आना है। जितना सेशन आपने कंप्लीट किया है उस सेक्शन को अब आपको रिवीजन मूड में लाना है और टेस्ट सॉल्व करना है। फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, ऐसे अप्रोच करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप डिस्कशन चालू करते हैं। इस पेज में ये जो है ना, राहुल गांधी ने बोला है कि आपातकाल लगाना गलती थी। हमें ये नहीं देखना इन्होंने क्या बोला, हमें आज आपातकाल के बारे में पढ़ लेना है। ये जीएस पेपर 2 के लिए है, पॉलिटी के लिए। तो आपातकाल के बारे में आज पढ़ लीजिएगा। किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, क्या क्या प्रावधान है, इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो निरस्त हो जाता है, कौन सा रहता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3, ठीक है, तीनों के लिए, दोनों के लिए है। तो इसमें आपको ये है कि बारिश का जो पानी है ना, उसको सेव करने के लिए हम उसको सेव करके एक अलग अभियान चलाएंगे कि उसको सेव किया जाए। तो इसके लिए ये न्यूज है, तो आप पढ़ लीजिएगा इससे बेनिफिट क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस पेज में नहीं है। ये देखिए, आईआईटी में ना ई कचरा को ना धातु के रूप में अलग करने के लिए एक तकनीक डेवलप किया है। ये जीएस पेपर 3 के लिए है, साइंस टेक के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये मोदी जी ने बोला है कि बंदरगाह को बड़ी संभावना है, इसलिए विदेशों का ना इसमें निवेश आना चाहिए। तो इसको आपको क्या करना है, जीएस पेपर 3 के लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। बंदरगाह के बारे में देख लीजिएगा, इंडिया में कितने फेमस बंदरगाह है सारे के बारे में देख लीजिएगा, किस बंदरगाह का नाम क्या है। क्योंकि अभी हाल ही में जो बंदरगाह के बारे में ना ज्यादा फोकस किया गया सरकारों के द्वारा, बंदरगाह को डेवलप करने से क्या क्या बेनिफिट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये जीएस पेपर 2 के लिए रहेगा, ठीक है। देखिए, अभी तक ना क्या था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों चैनल अलग अलग था। अब क्या किया जा रहा है, दोनों को मर्ज करके एक किया जा रहा है, संसद टीवी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, लोकसभा कब बना था टीवी, राज्यसभा टीवी कब बना था, ठीक है। ये क्या प्रावधान है, तो इसके बारे में देख सकते हैं। ये आपको पता होगा कि हाल ही में ना हमारे जो पावर प्लांट है, ठीक है, इस पे साइबर हमला किया गया था। किसके द्वारा? शंका जताई जा रही है कि चाइना के द्वारा किया गया था, राइट। तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी है पूरी चीजें, राइट। तो अब देखिए, ये क्या है ना मैटर, कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो गई थी मुंबई में, ठीक है, कुछ समय के लिए। पूरी उनकी पूरी सिस्टम है उनको बाहर। तो यही था कि इनका जो बता रहे हैं, सिस्टम आया था कि 50 GB का कुछ उनके में आ गई थी सिस्टम, ये नहीं पता चला कहाँ से आया था। तो ये सब थी अमेरिका जो वासी से, अमेरिका ने
ये संदेश जताया है कि ये चाइना के द्वारा ही किया गया था, इंडिया भी जता रही है, इस पे अभी चल रही है पूरी चीजें, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये जीएस पेपर 2 के लिए भी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, आईआर के लिए, और साइबर सुरक्षा अब जीएस पेपर 3 के लिए भी है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये जीएस पेपर 2 के लिए है, आईआर के लिए। हमारे जो जयशंकर है, जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है। इन्होंने बता रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारा संबंध, हम अपने दोस्ती को और मजबूत करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप देखना है और इजराइल का मैप देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको इजराइल के मैप के बारे में पढ़ लेनी है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इस पेज में। हाँ, बांग्लादेश के साथ देखिए, ये जो जितने भी चीज है, चुनावी रैली, इसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप देखना है। ये आईआर के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप देख लेना है और बांग्लादेश का मैप देखना है, हमारे किस किस राज्यों से लगता है, किस किस राज्यों से नहीं लगता है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है फ्रेंड, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, मर्यादा में रहे अभिव्यक्ति। तो ये जीएस पेपर 2, ठीक है, और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए भी अभिव्यक्ति करके रहता है, तो यहां से आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये जीएस पेपर 2 के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, इसमें आप पूरी तरह से अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये जो चीज है ना, सेक्युलरिज्म, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जा सकता है। तो ये और हर समय ये न्यूज में भी रहता है, तो इसलिए ये आर्टिकल आप अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। हाँ, ये जीएस पेपर 3 के लिए है, इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, जैव विविधता पर मंडाता खतरा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैव विविधता पर क्या खतरा मंडरा रही है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, राइट। और यहाँ से ना, यदि आप कोई बुक कवर करते होंगे तो जैव विविधता के बारे में पूरे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। साइबर चुनौतियां, ये साइबर अटैक के बारे में है जीएस पेपर 3 के लिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, और अच्छा आर्टिकल ये लिखा गया है, तो इस पे आप स्टडी कर लीजिएगा। और अपनी अप्रोच वही है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, चुनौतियां क्या है, साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, वर्ल्ड लेवल पे क्या अप्रोच है, और सुझाव। ये अप्रोच आप करके रख लीजिए एक फोल्डर में, और इसको बार बार रिविजन करें, बस आपके लिए इतना ही है। ये जीएस पेपर 2 के लिए ये आर्टिकल पूरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में पॉलिटिक्स से लक्ष्मीकांत से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चुनाव आयोग का किस आर्टिकल के थ्रू है, इसका सीईओ का कैसे होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है, इसके बारे में, हर चीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यदि जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया होगा, तो वहां पे मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पे इनको बताता हूँ। सिर्फ आपको एक फोल्डर में मिलेगा कि गैर संवैधानिक जो बॉडी है, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा करने की नहीं जरूरी रहती है, ठीक है। तो फिर भी आप कर लीजिएगा यहाँ से। देश में देश में ना विकास के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए एजुकेशन से, कि शोध जो रिसर्च होता है ना, उसका क्या भागीदारी है, क्या भूमिका है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसके बारे में आप हायर एजुकेशन, जीएस पेपर 2 के लिए है शिक्षा, तो इसके लिए ना आप हायर के जो एजुकेशन में, न्यूज एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या है, और उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में क्या है, हर चीज के बारे में यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इस पेज में नहीं है। हाँ, गाँव में ना अब बिना बिजली का मिनी मिनी कोल्ड स्टोरेज रहेगी, तो इसके बारे में जीएस 3 का है, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, क्रिकेट वाले पेज में नहीं है फ्रेंड। हाँ, आज ना आपको क्या करना है, जीएस पेपर 2 का ये आईआर का पार्ट है, तो आसियान के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आसियान क्या है, ये आपको पता है कि अभी म्यांमार में ना तख्ता पलट हो गया, किसके द्वारा, सैनिक के द्वारा। इसके बारे में H1B वीजा के बारे में पढ़ लीजिएगा, राइट। बाइडेन की सरकार, पहले पहले ट्रम्प की सरकार क्या कर रही थी, अब बाइडेन की सरकार क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ से आपको करना है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के बारे में आज आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। WTO के बारे में स्टडी कर लेनी है, WTO का क्या है, नहीं रुकेगा अगला, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। अमेरिका का जो बाइडेन था, अब बोल रहे हैं कि इनके जो जो भी फंड दिया जाता था और जो भी चीजें है, ये WHO में चलती रहेगी, और WHO का तो पॉलिसी होती है जो आप देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हाँ, ये ग्रे लिस्ट के बारे में देख लीजिएगा, ग्रे लिस्ट क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है फ्रेंड, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में आज इतना आर्टिकल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।
यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। आप मेंटरशिप प्रोग्राम 2021 के लिए नहीं है, 2020 के लिए, सॉरी 2022 और 23 के लिए है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो बिगनिंग से हम आपकी करंट एनसीईआरटी से चालू करेंगे और टेस्ट सीरीज हर चीज का मैं अप्रोच यहाँ पे बताता हूँ, रोज का टारगेट बताता हूँ, कब आपको ऑप्शनल करना है कब नहीं करना है, हर चीज के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।